नमस्कार। आज की डीप डाइव का फोकस है रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ स्रोत हैं और हमारा मिशन है, जैसा हमेशा होता है, इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना, टैगोर की विरासत को समझना। अच्छा, जब हम टैगोर का नाम सोचते हैं तो फौरन दो बातें आती हैं दिमाग में। एक तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार और दूसरा भारत का राष्ट्रगान। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इन सोर्सेज में इनके बारे में कुछ ऐसा है जो आमतौर पर शायद लोगों को ना पता हो। हाँ बिल्कुल। जैसे नोबेल पुरस्कार की बात करें जो उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए मिला। ये सिर्फ टैगोर के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। स्रोत इस पे जोर देते हैं कि ये सिर्फ कविता की जीत नहीं थी, मतलब ये पश्चिमी दुनिया का भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को, उसकी गहराई को पहली बार इतने बड़े लेवल पर स्वीकार करना था। अच्छा। और इसमें जो अंग्रेजी अनुवाद था गीतांजलि का, जो टैगोर ने खुद किया था, उसका बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, ये दिलचस्प है। और राष्ट्रगान जन गण मन, इसके पीछे की कोई कहानी है इन सोर्सेज में? हाँ, एक पहलू ये सामने आता है कि जन गण मन मूल रूप से 1911 में लिखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। बाद में ये भारत का राष्ट्रगान बना। ओके। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसकी धुन भी टैगोर ने ही तैयार की थी। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का असर तो है ही, थोड़ा बहुत कह सकते हैं पश्चिमी ऑर्केस्ट्रेशन का भी प्रभाव दिखता है। तो ये उनकी संगीत की गहरी समझ दिखाता है। बिल्कुल। और इसी तरह एक और रचना है अमर सोनार बांग्ला, इसका भी जिक्र है। वो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अच्छा, ये तो कमाल है, मतलब दो देशों के राष्ट्रगान। हाँ, ये उनकी क्रिएटिविटी के असर को दिखाता है, कितना व्यापक था। सही। अच्छा, उनकी पृष्ठभूमि पे आते हैं। जन्म 7 मई 1861, कोलकाता। और स्रोत बताते हैं कि परिवार जो था वो कला और संस्कृति का गढ़ था एक तरह से। इसका क्या असर पड़ा उन पर? असर तो बहुत गहरा पड़ा। उनका घर वो उस समय के बंगाल रेनेसां मतलब पुनर्जागरण का एक सेंटर जैसा था। साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, ये सब उनके माहौल का हिस्सा था। लेकिन एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि जो औपचारिक स्कूली शिक्षा होती है ना, वो उन्हें ज्यादा राज नहीं आई। कुछ नोट्स में ये इशारा है कि उन्होंने ज्यादातर ज्ञान और हुनर खुद ही सीखा, मतलब स्वाध्याय से। सेल्फ लर्निंग। हाँ, सेल्फ लर्निंग। और शायद इसी वजह से उनकी सोच ज्यादा आजाद और एक्सपेरिमेंटल बन पाई होगी। यानी पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने अपनी राह बनाई। ये चीज उनकी रचनाओं में कैसे दिखती है? उनके जो मुख्य विषय थे, मानवता, प्रेम, प्रकृति, आध्यात्मिकता, ये तो काफी बड़े विषय हैं। इनमें टैगोर का क्या खास था? जैसा इन सोर्सेस से पता चलता है, उनका खासपन था इन विषयों को देखने का नजरिया। हाँ। मिसाल के तौर पर प्रकृति को लें, वो उनके लिए सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी। जो सामग्री हमने देखी उसमें ये बात उभरती है कि प्रकृति उनके किरदारों की भावनाओं से जुड़ जाती थी, उनकी आध्यात्मिक खोज का हिस्सा बन जाती थी, जैसे कोई जीवित इकाई हो। अच्छा। और मानवता की बात करें तो वो राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर विश्व मानव की बात करते थे। ये उस समय के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। हाँ, ये विश्व मानव का विचार तो बहुत दिलचस्प है। और प्रेम और आध्यात्मिकता भी उनके लिए अलग अलग खांचे नहीं थे, वो जीवन के अनुभव में एक साथ गुथे हुए थे। तो फिर उनका व्यक्तित्व कैसा था? क्या वो सिर्फ एक कवि या लेखक थे या उससे कहीं ज्यादा? निश्चित रूप से कहीं ज्यादा। स्रोत उन्हें एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के तौर पर दिखाते हैं। सृजनशील, दार्शनिक, शिक्षाविद, दूरदर्शी। और शांति निकेतन की स्थापना इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, शांति निकेतन। वो शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रकृति और कला के साथ जुड़कर व्यक्तित्व का पूरा विकास हो। उनका मानना था कि शिक्षा इंसान को, क्या कहते हैं, संकीर्णता से आजाद करे। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें तो टैगोर की विरासत का, उनके लेगेसी का असल सार क्या है? उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ, पर उनका प्रभाव तो आज भी है। सार यही है कि टैगोर सिर्फ बंगाल या भारत के नहीं थे, वो विश्व के थे। उनका योगदान साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, दर्शन सब तक फैला है। वो एक पुल जैसे थे। पुल? हाँ, पूर्व और पश्चिम के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, प्रकृति और इंसान के बीच। उनकी विरासत हमें लगातार याद दिलाती है कि ज्ञान और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। तो इस डीप ड्राइव से ये समझ में आया कि टैगोर की महानता सिर्फ उनकी कला में नहीं थी, बल्कि उनके विचारों की गहराई और उनकी दूरदृष्टि में भी थी। वो सचमुच एक विश्व भारती थे। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। टैगोर ने शिक्षा का जो मॉडल शांति निकेतन में बनाया था, जहाँ प्रकृति, कला, स्वतंत्र सोच पर इतना जोर था, क्या आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उससे कुछ सीख सकती है? और जिस विश्व मानव की उन्होंने कल्पना की थी, आज की ये जो बंटी हुई दुनिया है उसमें उसका क्या महत्व है, ये सोचने वाली बात है।